से सामान निकालना है, बाजार तक ले जाना है, तो उद्यमी जो है कैसे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे और कैसे मार्केटिंग करेंगे, उस पर विशेष आज चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि इसके बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे और बिहार को समृद्ध बनाने में कृषि का उद्यम और जो हमारे उद्यमी हैं से पैकेजिंग करेंगे और कैसे मार्केटिंग करेंगे, उस पर विशेष आज चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि इसके बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे और बिहार को समृद्ध बनाने में कृषि का उद्यम और जो हमारे उद्यमी हैं संयुक्त रूप से प्रयास होगा, तभी बिहार आगे समृद्धियों को रोकिए की तरफ, और जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। छापामारी की गई और ये काम अनवरत चल रहा है और उसी के परिणाम है कि अब कोई किल्लत नहीं हो रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब भी कोई किसान को दिक्कत में डालने वाले लोग होंगे वो खुद दिक्कत में आएंगे। बिहार की राजनीति में कई अलग अलग रंग दिख रहे हैं। आज ईद का दिन था जिसमें पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश जो है नहीं पहुंच सके, जिसके बाद से जो है बिहार के राजनीतिक गलियारों में विपक्ष ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिए कि सीएम नीतीश कुमार जो है आखिर ईद में क्यों नहीं पहुंचे। विपक्ष अलग अलग आरोप लगा रहा है कि कभी सीएम नीतीश को हाईजैक कर लिया गया है तो कभी भाजपा के जो है षड्यंत्रों में नीतीश कुमार को फंसा दिया गया है। हालांकि इसी पर जब पूछा गया बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव से, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। हो गया, लग गया, स्टार्ट करूं। बिहार उद्यमिता संघ के माध्यम से 13वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। सारे जो नौजवान उद्यमी हैं, विमर्श हो रहा है और मैं समझता हूं कि आज अगर हम चाहते हैं कि बिहार में, चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है खेती और किसानी पर, तो कृषि को कैसे उद्यमिता से जोड़ा जाए और उस पर विमर्श हुआ। लोगों ने अपने विचारों को रखा। मैं समझता हूं कि मोटिवेशन उद्यमिता के लिए कृषि, उसका बड़ा ही सार्थक परिणाम आएंगे और हर उद्यमी कृषि से जोड़ करके, क्योंकि हमारा उत्पादन ज़्यादा यहाँ कृषि से ही है, उसको कैसे बाजार तक ले जाएं, उसकी कैसे प्रोसेसिंग हो, इन सब चीज़ों पर विचार हुआ है। हम खेत से सामान निकाल रहे हैं, बाजार तक ले जाना है, तो उद्यमी जो है कैसे उसको प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे और कैसे मार्केटिंग करेंगे, उस पर विशेष आज चर्चा हुई। मैं समझता हूँ कि इसके बड़ा सार्थक परिणाम आएंगे और बिहार को समृद्ध बनाने में कृषि का उद्यम और जो हमारे उद्यमी हैं संयुक्त रूप से प्रयास होगा, तभी बिहार आगे समृद्धि की तरफ और बेरोजगारी दूर की तरफ बढ़ेगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं है। विपक्ष पूछ रहा है कि 20 सालों से आते थे, आज क्या बीजेपी की सरकार आ रही है? अब ये तो पता नहीं है मुझको, हो सकता है कि अस्वस्थ हो, कोई आदमी भी अस्वस्थ हो सकता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए होंगे। सर, विपक्ष जो है नीतीश कुमार के टोपी को लेकर मुद्दा पर है, कह रहे हैं कि भाजपा के साथ जब से गए हैं। देखिए, विपक्ष का दाल कुछ गड़ने वाला नहीं है, चाहे जो भी वो ख्याली पुलाव बना लें। एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार आगे भी रहेगी। विपक्ष ने कभी सफलता हासिल किया है, जनता का विश्वास जीत पाया है। आगे भी विपक्ष को जनता अपना विश्वास नहीं व्यक्त करेगी, क्योंकि उन लोगों को बहुत बड़ा चांस मिला, बिहार का विनाश कर दिया। बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार को बाहर निकाला है और 2030 तक विकसित बिहार बनाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सभी लोग मिलकर के विकसित
बिहार बनाएंगे और विकसित बिहार बनेगा, निश्चित तौर पर बनेगा। एनडीए सरकार के रिजीम में ही बनेगा। कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की है आपने, क्या कुछ कहेंगे? खाद, जब से मैंने कार्यभार संभाला है या उसके पहले से भी, किसानों को सही समय पर और सही खाद मिले, बीज मिले, और लगातार जब मैं आया था उसी समय से हमारे विभाग को मैंने निर्देशित किया कि आप कालाबाजारियों को रोकिए, जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। छापामारी की गई और ये काम अनवरत चल रहा है, और उसी के परिणाम हैं कि अब कोई किल्लत नहीं हो रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जब भी कोई किसान को दिक्कत में डालने वाले लोग होंगे वो खुद दिक्कत में आएंगे। उन्होंने देखा है कि किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने विपक्ष के दिए बयान पे पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष की हमेशा से मंशा रहती है विरोध करना, लेकिन विपक्ष जिस सोच के साथ चल रही है उसमें सफल नहीं होने वाले हैं। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश की रिपोर्ट पटना से।